नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल रामलीला मैदान में कन्वेंशन से खिताब करेंगे। उमर अब्दुल्ला। एनसी और पीडीपी अफसपा पर बयानबाजी और सियासत बंद करे बीजेपी। पुंछ में खानदानी तनाजा, चाचा ने अपने भतीजे को गोली मारकर किया हलाक। मोहम्मद बड़गाम में प्राइवेट स्कूल फाउंडेशन वर्ल्ड की रजिस्ट्रेशन मनसूख, हुक्मनामा जारी। मुसलसल बारिशों की वजह से नदी नालों और दरियाई जहलम में पानी की सतह में इजाफा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज सुबह से जुज़वी तौर पर ट्रैफिक बहाल। और जामिया मस्जिद शोपियान की तवारीखी पस मंजर पर एक नजर आज के शुमारे में शामिल। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए मैंडेट के बारे में कहा कि पार्टी क़यादत फैसला करेगी कि मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या नहीं और कहां से लड़ना है, वो भी पार्टी क़यादत तय करेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान अफवाहें मामूल की बात है। उम्मीदवारों की फहरिस्त पर साबिक वजीर आला ने जवाब दिया कि पार्टी मुनासिब वक्त पर फहरिस्त शेयर करेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस यकूम अप्रैल को रामलीला मैदान में नई दिल्ली में एक कन्वेंशन मुनाकिद करने जा रही है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शिरकत करेंगे। इंडिया अलायंस के तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें। सर, अफवाहों का बाजार गर्म है उमर साहब। इलेक्शनों में अफवाहों का बाजार इसी तरह चलता है। इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, ये मेरा ज़ाती फैसला नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा। तंजीम अगर मुझे मैंडेट देना पसंद करेगी, कहाँ से करेगी, मैं वो तंजीम पे छोड़ता हूँ। मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता। मैंने आपसे कहा ना, आप क्यों इतने बेचैन हैं हमारे कैंडिडेट्स के बारे में? और किसने कैंडिडेट का ऐलान किया है माँ सिवाय सजाद लोन के? मैंने तो बाकी कश्मीर की 3 सीटों पे किसी भी एक कैंडिडेट का नाम अभी तक सुना नहीं है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे पड़े हुए, जैसे कि हमारा ही सबको इंतज़ार है। हम जब हमारा मूड होगा हम तब ऐलान करेंगे। मुमकिन है नोटिफिकेशन के बाद ऐलान होगा, हो सकता है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग पे हम अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। वो हमारी मर्जी है ना, अब जब हमें फाइल करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने वजीर दाखिला अमित शाह के अफसपा पर बयान पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे अपोजिशन लीडरों के बयान को जाली करार देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को अफसपा पर बयानबाजी और सियासत करने की कोशिश बंद करनी चाहिए। चुग ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने में मोदी हुकूमत के ताउन का एतराफ करना चाहिए। चुग ने इलाकाई सियासी पार्टियां खास तौर पर एनसी और पीडीपी पर इल्जाम लगाया कि वो वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर बिल्कुल मायूसी का शिकार नजर आती है। पुंछ जिला के एक गांव में कल रात उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई जब एक खानदानी तनाज़ा पर चाचा ने अपने भतीजे को गोली मारकर हलाक किया। तफसीलात के मुताबिक दयालान पुंछ में गुज़श्ता रात जोगिंदर सिंह नामी एक शख्स ने खानदानी तनाज़े पर अपने भतीजे गगनदीप सिंह पर अपनी लाइसेंस शुदा 12 बोरा राइफल से फायरिंग की, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाक़े की तस्दीक करते हुए पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीर में तालीमी मयार और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों को बरकरार रखने की कोशिश में डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन ने मोहम्मद बड़गाम में कायम प्राइवेट स्कूल फाउंडेशन वर्ल्ड की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का हुक्म जारी किया है। ये फैसला चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम की तरफ से शुरू की गई मुकम्मल इंक्वायरी के बाद लिया गया, जिसमें स्कूल के खिलाफ दर्ज शिकायत को दुरुस्त पाया गया। सीईओ के रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल इंतजामिया तसली बख्श तरीके से जरूरी दस्तावेजात फराहम करने में नाकाम रही है। महकमा मौसमियात के हुकाम ने आज जम्मू कश्मीर में मजीद बारिशों के बाइस रात के दर्जे हरारत में मजीद कमी की इत्तला दी है। वहीं गुज़श्ता 48 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश बानिहाल में हुई,
जबकि पहलगाम में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 6.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वहीं पिछले 36 घंटों की मुसलसल बारिशों की वजह से नदी नालों और दरियाई झील में पानी की सतह में इजाफा हो गया। अगरचे आज सुबह 2 दिनों के बाद बारिशों के बाद धूप निकल आई थी, तहम बाद दोपहर मौसम में तब्दीली रोनमा हुई और फिर से वादी में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को आज सुबह जुज़वी तौर पर बहाल किया गया। नाशरे और बानिहाल के दरमियान फंसे हुए गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई। वही हुकाम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो लेन डिसिप्लिन की पैरवी करें, खासकर रामबन और बानिहाल के दरमियान पथराव के खदशे के साथ एहतियात से गाड़ी चलाए। ये थी कुछ अहम खबरें। पेश है शोपियान की तवारीखी जामिया मस्जिद पर पी न्यूज़ का ये खुसूसी प्रोग्राम। आप देख लीजिए प्रोग्राम, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। नाज़रीन, पेश है आज का खुसूसी प्रोग्राम शोपियान की तारीखी जामिया मस्जिद के हवाले से। जनूबी कश्मीर के शोपियान ज़िला में वाक़या तारीखी जामिया मस्जिद को मुल्क की तारीखी जामिया मस्जिदों में से एक समझा जाता है। 1930 में इस मस्जिद की संगे बुनियाद डाल दी गई और इसकी तामीर 1940 में मुकम्मल किया गया। ये मस्जिद ज़िला शोपियान की पहचान है। यहाँ दूर दराज इलाकों से हज़ारों लोग नमाज जुम्मा अदा करने के लिए आते हैं। वहीं हर साल रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के साथ ही इस मस्जिद में नमाजियों की तादाद में गैर मामूली इजाफ़ा हो रहा है। इस मस्जिद की अहमियत यह है कि यहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे नमाज अदा कर सकते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ इबादत करने, खासकर माह रमज़ान में नमाज पढ़ने में एक अलग ही सुकून मिलता है। वहीं जामिया मस्जिद के साथ जो बाज़ार है, जिसे पुराना बाज़ार भी कहते हैं, इस बाज़ार का दारोमदार भी इसी जामिया मस्जिद पर मुनहसर है। चूँकि जो लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं वो यहाँ खरीदो फरोख्त करते हैं, जिससे बाज़ार में काफ़ी रौनक पैदा होती है और यहाँ के दुकानदारों को भी फ़ायदा होता है। वही माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही यहाँ इफ्तार बाज़ारों की रौनकें भी देखने को मिलती हैं, जिससे जोश व खरोश में इजाफ़ा होता है। ये तवारीखी जामिया मस्जिद आज से 85 ईयर्स की बनी हुई है। यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उस वक़्त यहाँ के लोगों के पास ज़रिए आमदनी बहुत कम थी, मगर शौक़ और जोश की वजह से उन्होंने इस शोपियान को एक ताज बख्शा है। साउथ कश्मीर के लोगों ने, जो भी उस वक़्त के दीनदार और दुनियादार आदमी थे, खुसूसन गरीब लोगों ने उस वक़्त के कम आमदनी के होते हुए भी ये जामिया मस्जिद तामीर किया है। बाकी मस्जिद तो बनाया है दिल्ली की शाही जहाँ ने, श्रीनगर की बनाया है सुल्तान सिकंदर शाह ने। ये जामिया मस्जिद ये लोगों की फजल करम है, खुदा अल्लाह का फजल करम है, लोगों की देन से, लोगों की मोहब्बत से ये जामिया मस्जिद से बनाई गई है। इसमें जो भी लोग आते हैं बहुत सुकून और अपनी मुरादें पूरे करके घर वापस जाते हैं। सुना गुलाम रसूल मलिक, मैं गई ये 60 बजे आज नमाज पढ़ान तो यह शोपियान जामिया मस्जिद, यह शोपियान ताज तो यथ मस्जिद शरीफस चीज सिफत ये सठा इंतहाई सुकून नमाज पढ़ने उनसे लेके आज तक तो मैं हर जुम्मा यहाँ ही पढ़ रहा हूँ नमाज। यहाँ शोपियान की जो जामिया मस्जिद है, जिस देखा हमने कि एक तो शोपियान डिस्ट्रिक्ट के लोग, शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाकी डिस्ट्रिक्टों से लोग यहाँ आते हैं जुम्मा के रोज़ नमाज पढ़ने के लिए। तो हमने यही देखा है कि यहाँ लोग ऐसी आजिज़ी करते हैं कि अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ यहाँ करते हैं वो कबूल होता है। हमने यही देखा है।
अगर मैं अपनी बात कहूँ तो अगर कोई भी मुश्किल आता है मुझे तो मैं यहाँ आता हूँ, तो यहाँ इस मस्जिद शरीफ में दुआ मांगता हूँ तो अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। क्योंकि ये मस्जिद जो बनाई गई है आप देख लीजिए कि ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने बनाई है यहाँ पे। और उस वक्त देखिए कि गुर्बत का आलम था यहाँ पे, तो लोगों ने अपने ज़ेवरात बेच के तो खुद यहाँ मजदूरी करके इस मस्जिद शरीफ को तामीर किया है हलाल तरीके से। नाजरीन, ये था आज का खुसूसी प्रोग्राम तारीखी जामिया मस्जिद के हवाले से। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।